वीडियो शुरू करने से पहले छोटे से डिस्क्लेमर पे हम ध्यान देते हैं। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। हम किसी भी लोन ऐप या वित्तीय संस्था को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। किसी भी ऐप का इस्तेमाल करने से पहले कृपया अपनी खुद की रिसर्च करें और सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी लोन ऐप जिसका नाम है सैलरी नाउ। नाम से इसमें सैलरी नाउ आता है। नाम से अब लग रहा होगा, आप भी सोच रहे हो कि हाँ भाई ये सैलरी वालों को ही लोन प्रोवाइड करती होगी। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये सैलरी वालों को ही लोन प्रोवाइड करती है। जैसा कि ये नाम से इसके लग रहा है, ये आरबीआई एनबीएफसी अप्रूव्ड है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे आपको इस ऐप के बारे में और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए, जिसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसाइड करेंगे क्या हमको यहाँ से लोन लेना चाहिए या लोन नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, बिल्कुल भी बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इस ऐप के बारे में आज मैं डिटेल से जानकारी दूंगा, फुल रिव्यू करूंगा, आपको कुछ समझ में आ जाएगा क्या आपको लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं क्लियर कर दूं, अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं, किसी भी ऐप से लेते हैं, तो उसकी एक बार जांच परख कर लें और अपनी सूझबूझ से लोन लें। इसमें हमारा कोई भी वो उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हम आपको फोर्स करें लोन लो लो लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी अपनी मर्जी है, लोन लो या ना लो, सूझबूझ से काम जरूर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और सॉरी साथ में टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पे आईडी भी लिख के आ रही होगी। तो दोस्तों, मेरी स्क्रीन पर देखिए, जैसा कि स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने प्ले स्टोर पे सैलरी नाउ क्विक एडवांस लोन मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है। 4.4 की रेटिंग है, 5 लाख डाउनलोड्स हैं। रेटिंग और डाउनलोड बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, अबाउट दिस ऐप में चलेंगे। यहाँ पे देखिए पूरी इसके बारे में दिया हुआ है, इसकी जो भी एनबीएफसी है, जो भी आरबीआई से अप्रूव्ड है, सब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इनकी जो एनबीएफसी दी हुई है, जेड लिफिन प्राइवेट लिमिटेड, और एक दूसरी है फिन कुर्वी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, जो कि यहाँ पे ये कंपनी बोल रही है, मैं वो बोल रहा हूँ, इनके अबाउट में जो लिखा हुआ है। थोड़ा सा नीचे और आएंगे, यहाँ पे दे रहे हैं कि भाई आप इंडिया के होने चाहिए, एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। सैलरीड आप इंडिविजुअल होने चाहिए, 18 से कम की एज नहीं होनी चाहिए, और आपकी पर मंथ की सैलरी कम से कम 21,000 होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। अगर ये सब है, मतलब यहाँ पे आपका क्राइटेरिया, तो आप लोन ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा दिया हुआ कि भाई आप मिनिमम 3,000 से लेके 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। टर्नर टाइम की बात करें, मिनिमम 62 दिन और मैक्सिमम जो है 12 महीने है, मतलब मिनिमम 2 महीने मैक्सिमम 12 महीने है। इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे करीब 36% से 182% पर अनुम डिपेंडिंग और द प्रोडक्ट अवेल्ड रेट दिया हुआ है। चलिए खैर, अब मैं इसको यहाँ पे बैक करता हूँ। थोड़ा सा आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ ऐप को ओपन करके। ऐप को ओपन करेंगे, अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेंगे, आपके सामने कुछ तरह का इंटरफेस आएगा। ऊपर देखिए मेरा नाम आ रहा है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि भाई आप यहाँ पे मैक्सिमम जो है 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। चलिए चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से बन के आ रहा है, मिनिमम 1,000 मतलब सॉरी मिनिमम 10,000 से लेके मैक्सिमम यहाँ पे 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं, और सारी चीज़ें हैं। आपको लोन का जो पर्पस है, क्यों चाहिए, चलिए मैं डाल देता हूँ। मुझे क्यों चाहिए मैं डाल देता हूँ, मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल एक्सपेंसेस, मतलब मेडिकल एक्सपेंसेस है। चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। मेरे यहाँ आधार पैन और कुछ डॉक्यूमेंट जो प्रोफाइल है मेरा पहले से कंप्लीट है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। मेरा नाम और फादर नेम, फोन नंबर, ये सब लिख के आ रहा है, जो कि मैं हाइड कर दे रहा है, ये मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो डिटेल्स है बाकी की सब यहाँ पे कंप्लीट है। बेसिक वाली जो होती है, अकाउंट नंबर वगैरह सब मैंने डाल रखा है। चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करके मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चल रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन नंबर सैलरीड हैज बीन रिजेक्टेड, प्लीज रीअप्लाई आफ्टर 20 नवंबर 2025। 2 महीने के बाद ही मैं यहाँ पे अप्लाई कर पाऊंगा। अब उसका रीजन है, अब मैं आपको बताऊं क्यों रीजन है। अभी साल उन्होंने बंद कर दिया एप्लीकेशन में, आपको मैं दिखाता हूं, उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं। उसका रीजन है क्योंकि हमने इस पर बहुत सारे वीडियो पहले ही बनाए थे, जो कि इन्होंने आप देखे होंगे, तो उसकी वजह से ये सारा कर दिया। और खास करके मेरा तो ये बिल्कुल ही रिजेक्ट ही कर देंगे, क्योंकि मेरे नाम पे तो बिल्कुल लोन देंगे ही नहीं। उसका भी रीजन है, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मेरे पास एग्जाम्पल तो है। अबाउट ऐप में आएंगे, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक सैंपल लोन। एग्जाम्पल से क्या होता है, हर कंपनी अपने एग्जाम्पल देती है लोन का, उससे एक आइडिया लग जाता है कि हाँ भैया कि हमको कितना लोन चाहिए, कितना सस्ता पड़ेगा, कितना महंगा पड़ेगा, क्या पेनल्टी लगेगी, क्या चार्जेस लगेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे बोलते हैं अगर आप 50,000 का लोन लेते हैं, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा 0.20% पर डे फ्लैट, यानी कि, और फ्लैट है यानी 73% पर एनम फ्लैट। ठीक है, लोन ड्यूरेशन 240 दिन की रहेगी, 240 दिन के लिए आपके लोन दिया जाएगा, और टोटल इंटरेस्ट आएगा 24,000 का। चलिए अच्छी बात है, कोई नहीं। प्रोसेसिंग फीस लगेगी 5,000 की। ठीक है, और यहाँ पे जीएसटी भी आपको 18% की लग जाएगी। टोटल डिडक्शन होगा 5,900 रुपये का, नहीं लगभग 6,000 रुपये आपके प्रोसेसिंग फीस में लग जाएंगे, जिसमें कि जीएसटी भी इंक्लूडेड है 18% की। 18% या जो भी अब हो गई है वो भी, फिलहाल तो 18% ही लग रही है हमें।
लोन अमाउंट आपके अकाउंट में जो भी आएगा 50,000 माइनस 5,900 काट पीट के 44,100 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। टोटल रिपेमेंट आपको करना होगा 54,000 रुपया। 8 EMI बनेंगी 9,250 रुपए की ईच, मतलब हर महीने आपको इतना पे करना होगा। अब मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ ताकि आपको यहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ पे 50,000 का लोन था, 50,000 का लोन है माइनस यहाँ पे 6,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस में चले गए, 5,900 मोटा मोटा 6,000 मानते हैं, 44,000 रुपये अकाउंट में आएगा। चलिए 44,000 रुपये अकाउंट में आएगा, 24,000 रुपये का इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब कि टोटल 50,000 के लोन पे 8 महीने में, प्लस 6,000 हम ये और ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये तो अपनी जिम से जा रहे हैं, 30,000 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 30,000 भागा 8 महीने करते हैं तो यानी 3,750 रुपये मंथली के यहाँ पे ब्याज लग रहा है। कहने का मतलब ये है 24,000 रुपये का जो हमको एक्स्ट्रा ब्याज है, और प्लस में यहाँ पे हमको ये 6,000 रुपये और जो लग रहे हैं, टोटल 30,000 रुपये हमको यहाँ पे हमको कॉस्ट लग रही है। 8 महीने में 30,000 रुपये हमको एक्स्ट्रा पे करने हैं सिर्फ 50,000 के लोन के लिए, जो कि हमारा पूरा भी नहीं आ रहा है, और यहाँ पे 30,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहा है। मतलब कि देख रहे कितना ज़्यादा यहाँ पे ब्याज लग रहा है। यहाँ पे इन्होंने खुद साफ साफ दिया है कि भैया यहाँ पे जो है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, 182% तक का आपको यहाँ पे जो है ब्याज लग सकता है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा ले रहे हैं ब्याज के तौर पे, जो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल यहाँ से लोन नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको महंगा पड़ेगा, जिसको हम कह सकते हैं एक तरह से आपको ये लूट रहे हैं। NBFC अप्रूव्ड है, RBI लाइसेंस प्राप्त है, सब कुछ है। इनकी ऐप में भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाए हैं, लेकिन ऐप अभी फिलहाल में देखा कि मैंने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया 2 महीने से पहले, मैं कुछ भी नहीं दिखा सकता। अगर आप अपने नंबर ट्राई करोगे तो वहाँ पे चेक करना, वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखाई देंगे। आप 50,000 सेलेक्ट करना, टर्न टाइम सेलेक्ट करना, फिर देखना कितना ज़्यादा रिपीटमेंट यहाँ पे बोला जाएगा। जैसे हमें 50,000 का, हमको 80,000 का बोला जा रहा है कि आपको रिपेमेंट करना है। आप ये देखो 5,000 ले लो, बहुत हुआ 60,000 ले लो, इतना तो समझ में आता है 8 महीने में धीरे धीरे। ठीक है, जैसे क्रेडिट भी वगैरह है, मनी भी, ट्रू बैलेंस है, ये इतना ही लेती है। 50,000 का लोन होगा तो बहुत होगा 55,000 ले लेंगे, बहुत होगा 60,000 ले लेंगे 8 महीने में। लेकिन ये पूरा का पूरा आपसे बहुत दुगना करीब आपसे ब्याज वसूल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ब्याज है। आपको यहाँ से इस ऐप से कभी नहीं लेना, क्योंकि ये ऐप हमेशा बहुत ज़्यादा ब्याज लगाती है, बहुत ज़्यादा ठगती है, वरना आपका जेब ढीली हो जाएगी। मैं आपको पहले ही क्लियर बता दे रहा हूँ, ये RBI NBFC अप्रूव जरूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा ठगती है। अगर आपको बहुत इमरजेंसी है, बहुत कहीं से लोन नहीं मिला, तो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन यही है कि भाई आप खुद चेक करिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा ब्याज लग रहा है, तो भाई मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए। बाकी अपनी सूझबूझ आपकी काम करेगी कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। 50,000 पे आपको 30,000 का यहाँ पे लगभग भैया आपको यहाँ पे जो है पूरी कॉस्ट लग रही है, जो कि बिल्कुल ही मतलब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा इतना लोन पड़ेगा तो कोई नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो यही मुझे दिखाना था। तो जब आप मतलब कि इसकी ऐप में जाओगे, एग्जाम्पल को चेक करोगे, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप एक अमाउंट सेट करना, टर्न टाइम सेट करना, और फिर देखना कितना ब्याज लग रहा है। मैंने देखा है 1 लाख पे कम से कम 1,70,000 रुपये का रिपेमेंट लेते हैं। मतलब एक साल में 70,000 80,000 का रिपेमेंट लेते हैं, ठीक दुगना। ठीक है, उम्मीद है कि आपको जो समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से लोन लेना नहीं लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो सही चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्याज वसूला जा रहा है। ठीक है, अब मर्जी आपकी है। फिलहाल आपको लोन लेना है तो मैं टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे कुछ ऐप्स के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप जाकर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब सैलरी पर्सन है, आपको लोन लेना है या नहीं लेना, अब आप डिसाइड करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।